हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या क्लासिफिकेशन है। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किन क्लासेस में तकसीम कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कितनी कितनी वैरायटीज़ पाई जा सकती हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स क्या हो सकती हैं। तो जो जनरल हमारे पास क्लासेस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो हमारे पास आमतौर पर दो हैं। एक हमारे पास है ओपन चेन, दूसरी हमारे पास क्लोज चेन। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरा क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओपन चेन का हमारे पास दूसरा नाम होता है एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, जबकि क्लोज चेन का हमारे पास क्या होता है, साइक्लिक। ठीक है, तो अब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की दो अकसाम हैं, ओपन चेन या एसाइक्लिक, क्लोज चेन या साइक्लिक। इनके बारे में हम इन डिटेल पढ़ते हैं कि ओपन चेन का क्या मतलब हो सकता है और क्लोज चेन का क्या मतलब होता है। तो हम पहले पढ़ते हैं कि ओपन चेन हमारे पास क्या होती है और ओपन चेन की फिर हमारे पास मज़ीद अकसाम है जो कि हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है कि ओपन चेन या एसाइक्लिक जो हाइड्रोकार्बन्स हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनकी दो अकसाम हैं। एक हमारे पास है स्ट्रेट चेन, दूसरा हमारे पास है ब्रांच चेन। ये पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि ओपन चेन का असल में मतलब क्या होता है। ओपन का मतलब है खुला, खुला हिस्सा। चेन हमारे पास अगर कोई एक चेन है तो अगर हम उसे खुला छोड़ देते हैं, यानी कि उस चेन का एक एंड, एक हिस्सा, फ़र्ज़ करो हम कहते हैं कि ये हमारे पास इस तरह से एक सीधी चेन है, तो इसका ये किनारा एक है और ये दूसरा किनारा है, ये आपस में नहीं मिलेंगे। ओपन चेन में वन एंड ऑफ द चेन मिक्स नहीं होता है, मिला हुआ नहीं होता है, बॉन्डेड नहीं होता है दूसरे एंड के साथ, यानी कि एक खुला हिस्सा होता है। यहाँ पर हम ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जिनका पहला कार्बन आखिरी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा, वो हमारे पास होंगे ओपन चेन या एसाइक्लिक। अगर वो ओपन चेन होंगे तो वो साइक्लिक नहीं होंगे। ठीक है, तो हमारे पास ओपन चेन या एसाइक्लिक की फिर मजीद अकसाम हो सकती हैं, स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन। अब हमने पढ़ा कि होगा तो ओपन चेन, यानी कि पहला और आखिरी कार्बन आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर यह हो सकता है कि वो सारे के सारे कार्बन बिल्कुल सीधे जुड़े हुए हों, हो सकता है कि उसमें कोई ऊपर नीचे कोई ब्रांचें लगी हुई हो। तो ओपन चेन की दो अकसाम है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन एंड ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। स्ट्रेट चेन में हम कहेंगे कि ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो एक बिल्कुल सीधी लाइन में होते हैं। स्ट्रेट का मतलब है सीधी, सीधी लाइन में होता है, जिसमें कार्बन, ये देखें आपको नजर आ रहे होंगे, ये कार्बन बिल्कुल सीधी लाइन में जुड़े हुए हैं। दीज आर द स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स, और ये हैं भी ओपन चेन। अगर हम नंबर दें, ये एक है, ये दो, ये तीन और ये चार, ये इनकी नंबरिंग है। तो इसमें देखें पहला और आखिरी कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है। हम जो एटम्स की तरतीब है यहाँ से भी हम तादाद लिख सकते हैं, 1 2 3 4। तो दोनों सूरतों में पहला और आखिरी कार्बन आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है। ये हमारे पास है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स, और ये सिंगल बॉन्ड है, 4 कार्बन है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन है। जहाँ पर सीधी लाइन में एटम्स की अरेंजमेंट होगी, हम आमतौर पर उन्हें कहते हैं एन। अगर 4 कार्बन है ब्यूटेन, अगर 5 कार्बन है पेंटेन। यहाँ पर 4 कार्बन है, एन ब्यूटेन। आपने ये याद रखना है कि यहाँ पर कार्बन की टेट्रावेलेंसी को पूरा करना है। यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा, यहाँ पर CH2 आएगा, यहाँ पर CH2 आएगा और यहाँ पर CH3 आएगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। और दूसरा हमारे पास है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। ब्रांच चेन ये असल में टाइप है ओपन चेन की, कि इसमें पहला और आखिरी कार्बन आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होंगी, उस चेन में ऊपर या नीचे कोई ना कोई और ब्रांच लगी होगी, कोई ना कोई और कार्बन एटम लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 2 3 4 कार्बन तो 4 हैं, है तो ब्यूटेन लेकिन सीधा नहीं है, नॉर्मल ब्यूटेन नहीं है। ठीक है, लेकिन है एसाइक्लिक ओपन चेन, पहला और आखिरी कार्बन आपस में जुड़े हुए नहीं है। आप इसे समझ लें, 1, ये 2, ये 3 और ये 4, लेकिन दरमियान में कहीं ऊपर या नीचे, यहाँ पर मैंने नीचे लगा रखी है, आप ऊपर भी लिख सकते हैं, ऊपर या नीचे कोई ब्रांच लगी हुई हो तो उसे हम कहते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर आपने कार्बन की वैलेंसी को पूरा करना है। यहाँ पर CH3 आएगा, कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, एक H आएगा, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, CH3। ये हर कोने पर हाइड्रोजन, ये 1 2 ये 3 और यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर 1 2 और ये क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, जो हमारे पास स्ट्रेट चेन होती है उसे हम अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। स्ट्रेट चेन का मतलब क्या है, अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये हमारे पास
ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ये 1 2 3 4 ये हमारे पास नॉर्मल पेंटेन है, ठीक है। ब्रांच्ड चेन की हमारे पास यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं। ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन और ये 4 कार्बन, ठीक है। हैं 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन हमारे पास हैं, जिसमें पहला और आखिरी कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है। तो इसके हम दो नाम कह सकते हैं। एक तो कार्बन के एटमों के बिना पर 4 कार्बन है, सब में सिंगल बॉन्ड है और वो स्ट्रेट नहीं है। अगर स्ट्रेट नहीं है तो हम उसे आइसो कहते हैं। ये याद रखें, अगर कार्बन बिल्कुल सीधी चेन में है वो नॉर्मल है, और अगर सीधी चेन में नहीं है, ऊपर या नीचे ब्रांच लग जाती है तो वो आइसो बन जाता है। तो कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। इसे हम आइसो ब्यूटेन भी कह सकते हैं। इसका दूसरा स्पेसिफिक नाम है, IUPAC के अकॉर्डिंग नाम है। 1 2 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये है तो प्रोपेन, जिसमें दूसरे कार्बन पर क्या मौजूद है? मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन भी हम इसे कह सकते हैं। और यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड था और ये क्या है? डबल बॉन्ड है। इसमें आप देखते हैं 1 2 3 और ये 4 कार्बन है, ठीक है। इसे आप आइसोब्यूटीन कह सकते हैं। हमने जो फर्क देखना है वो हमने देखना है क्या ये स्ट्रेट है या ब्रांच है। यहाँ पर ब्रांच नीचे लगी हुई है, ये हमारे पास ब्रांच इन हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास भी ब्रांच इन, ऊपर भी ब्रांच लगी हुई है और नीचे भी ब्रांच लगी हुई है, ठीक है। इसे आप कहते हैं, ये हमारे पास 1 2 3 कार्बन है। ये है प्रोपेन, जिसमें दूसरे कार्बन पर कितने मिथाइल ग्रुप मौजूद हैं? 2, एक ऊपर एक नीचे। नाम देंगे 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, कि ये है तो प्रोपेन जिसमें दूसरे कार्बन पर 2 डाई मिथाइल, यानी कि दूसरे कार्बन पर 2 दफा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो आगे हमारे पास जो है वो हम मज़ीद क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि क्लोज चेन या साइक्लिक की फिर मज़ीद क्या अक़साम हो सकती हैं। यहाँ पर हमारे पास क्लोज चेन, साइक्लिक या उनका दूसरा नाम होता है रिंग्ड स्ट्रक्चर, इनकी क्या अक़साम हो सकती हैं। क्लोज चेन, क्लोज का मतलब है बंद, चेन का मतलब है चेन, यानी कि अगर कोई बंद चेन हो। बंद चेन उस वक्त होगी जिसमें पहला और आखिरी एंड आपस में क्या होंगे? जुड़े हुए होंगे, या वो एक साइकिल बनाएगी, यानी कि उसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट क्या होगा? सेम होगा। इनकी 2 अक़साम है। एक को आप कहते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरे को आप कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। दोनों में साइक्लिक है कि ये हैं तो साइक्लिक, जिसमें हमारे पास कुछ होमोसाइक्लिक हैं, उनका दूसरा नाम है कार्बोसाइक्लिक, और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब जो हमारे पास होमोसाइक्लिक है, हम इन्हें बारी बारी पढ़ेंगे। जो हमारे पास होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक है, इसकी फिर हमारे पास मजीद 2 अक़साम है। एक को आप कहते हैं एलिसाइक्लिक, दूसरे को आप क्या कहते हैं? एरोमेटिक कहते हैं। जो हमारे पास एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये असल में एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ रिजेंबल करते हैं, यानी कि जो हमारे पास जो ओपन चेन वाले थे उनके साथ रिजेंबल करते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में कार्बन के एटमों की तादाद 3 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और ये अगर सैचुरेटेड हों तो इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, यानी कि जितने हमारे पास कार्बन के एटम होंगे उसका डबल क्या होंगे? हाइड्रोजन के एटम होंगे, वेयर n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स गिवन है। ये हमारे पास है 1 कार्बन, ये हमारे पास है दूसरा कार्बन, ये हमारे पास है तीसरा कार्बन। इन 3 में से किसी एक को हमने कार्बन नंबर 1 सेलेक्ट करना है। तो अगर ये कार्बन नंबर 1 है तो ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3, पहला और आखिरी कार्बन या पहला और आखिरी किनारा आपस में जुड़े हुए होंगे। यहाँ पर हम देखें कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है 2 हाइड्रोजन, कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर कार्बन 3 है, हाइड्रोजन क्या होंगे? 6 होंगे, यानी कि 3 कार्बन, यानी कि ये है तो प्रोपेन, ब्यूटेन नहीं है सॉरी, ये है तो प्रोपेन जिसमें सिंगल बॉन्ड है, और दूसरा ये इस तरह करके कुछ, चूंकि साइक्लिक है इस वजह से हम इसे कहते हैं ये साइक्लोप्रोपेन है। ऐसा भी आप लिख सकते हैं, या अगर आप सिंपल इस तरह से लिख दें तो ये भी हमारे पास क्या होती है? साइक्लोप्रोपेन, जिसमें ये हर कोने पर एक CH2 मौजूद है, हर कोने पर एक CH2 मौजूद है। इसी तरीके से अगर आप इस तरह की स्ट्रक्चर हो, ये 4 कार्बन है 1 2 3 4, इसमें पहला और आखिरी कार्बन हमेशा आपस में जुड़े हुए होंगे, और जितने कार्बन होंगे उनके डबल हमारे पास क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे। ये C4 है तो H8 होगा, यानी कि सब में ये देखें एक एक लाइन है, यानी कि सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड अल्केन कहते हैं। 4 कार्बन वाली अल्केन हमारे पास ब्यूटेन होती है, लेकिन चूंकि ये साइक्लिक है इस वजह से इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटेन, और आप इसे ऐसे भी जाहिर कर सकते हैं, ठीक है।
और यहाँ पर हमारे पास देखिए ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और इसमें पहला और आखिरी कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आपने ये करना है कि हर कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन मौजूद होंगे, 2 हाइड्रोजन मौजूद होंगे। यहाँ पर हर कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन मौजूद होंगे, 2 हाइड्रोजन मौजूद होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 6 अगर कार्बन है तो 12 हाइड्रोजन होंगे, इसे आप कहेंगे साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये हमारे पास है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जो होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक की कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ पर होमो या कार्बोसाइक्लिक का मतलब यहाँ पर सिर्फ कार्बन के कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, और दूसरी हमारे पास किस्म है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो। द वर्ड एरोमेटिक जहां पर भी आ जाएगा उसका मतलब है कि ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो। बेंजीन रिंग की ये खसूसियत होती है कि 6 कार्बन होते हैं उसके अंदर और 6 हाइड्रोजन होते हैं, 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं और 3 डबल बॉन्ड होते हैं और ये अल्टरनेट पोजीशन पर होते हैं। ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर गिवन है ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है, ये सिंपल स्ट्रक्चर है, C6H6 बेंजीन है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6 कार्बन है। इसमें अगर आप देखें ये डबल बॉन्ड है, उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, यानी कि एक कार्बन छोड़ के फिर डबल बॉन्ड, ये एक कार्बन छोड़ के फिर डबल बॉन्ड। और यहाँ पर हर ये जो आपको ये लाइन नजर आ रही है इसका मतलब है यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन मौजूद है। 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 3 डबल बॉन्ड है, 3 सिंगल बॉन्ड है, अल्टरनेट पोजीशन पर सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। ठीक है, ये भी हमारे पास बेंजीन है, ये भी हमारे पास बेंजीन है। और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो डीलोकलाइज्ड होते हैं। डीलोकलाइज्ड होने की वजह से हम उन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक ऐसे रिंग बना लेते हैं, हर कोने पर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक है, और इसके अंदर ये जो डबल बॉन्ड है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव कर रहे होते हैं या डीलोकलाइज है, वो हरकत कर रहे होते हैं। इस वजह से हम इसके अंदर ये ऐसे एक सर्कल भी बना देते हैं। ये हमारे पास है बेंजीन। और ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो उन्हें हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। और ये एरोमेटिक कंपाउंड्स असल में होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक की हमारे पास किस्म है। अब यहाँ पर हमारे पास ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है जिनकी हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है। ये एक बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर एक ग्रुप लगा हुआ है CH3, इसे आप कहते हैं मिथाइल ग्रुप, इसका पूरा नाम है टोलिन। ये एरोमेटिक कंपाउंड इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर एक बेंजीन रिंग मौजूद है। इसी तरीके से ये बेंजीन रिंग साथ में ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, इसका स्पेसिफिक नाम है फिनोल। ये बेंजीन रिंग ऊपर ग्रुप है CHO बेंज अल्डिहाइड। ठीक है, और ये बेंजीन रिंग और ये NO2 नाइट्रो ग्रुप नाइट्रो बेंजीन, ये सारे के सारे हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। इनको ये नाम क्यों दिए जाते हैं ये आप नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे। आगे यहाँ पर एक से ज़्यादा बेंजीन की स्ट्रक्चर्स भी हो सकती हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। 2 बेंजीन रिंग वाली स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, नेफ्थालीन कहते हैं। और यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और चीज़ यहाँ पर मौजूद नहीं होगी। और अगर सीधी लाइन में 3 बेंजीन रिंग आपस में मौजूद हों, जुड़ी हुई हूँ, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, एंथ्रासीन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर गिवन है। ये अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ये डबल बॉन्ड है, एक ये डबल बॉन्ड है और उसके बाद ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड है। कार्बन की नंबरिंग देखें तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। और इसी तरीके से हमारे पास किसके अंदर मौजूद है, एंथ्रासीन के अंदर भी मौजूद है। ठीक है, तो अगर 2 बेंजीन रिंग मौजूद हो नेफ्थालीन, और अगर 3 बेंजीन रिंग मौजूद हो उसका नाम क्या है, एंथ्रासीन है। आगे हमारे पास है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये हमारे पास हैं तो साइक्लिक, लेकिन क्या है, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि ये हैं तो साइक्लिक कंपाउंड जिसमें पहला और आखिरी कार्बन आपस में जुड़े होंगे, लेकिन इसमें जो एटम्स हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ और भी पाए जा सकते हैं। वो नाइट्रोजन हो सकता है, वो सल्फर हो सकता है, वो ऑक्सीजन हो सकता है। तो जो डिफरेंट एटम होगा उसे हम कहते हैं हेट्रो एटम, और इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल गिवन है। ये 6 यहाँ पर कोने हैं, 1 2 ये 3 ये 4 और ये हमारे पास आगे 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ पर हमारे पास 6 इसके कार्नर हैं जिसमें एक कार्नर पर नाइट्रोजन मौजूद है और बाकी हर कार्नर पर हमारे पास क्या मौजूद है, कार्बन मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है नाइट्रोजन और बाकी 5 कोने बच गए,
हर कोने पर क्या मौजूद है, कार्बन, यानी कि बाकी 5 कोने पर हर कार्बन मौजूद है, तो C5 है। हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी है, H5 है, और क्या है, N है, C5H5N। ये हमारे पास फार्मूला है किसका, पायरीडीन का। और इसी तरीके से हमारे पास है फ्यूरान। फ्यूरान हमारे पास क्या होता है, इसमें ये एक कोना, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां कोना, टोटल है 5 कोने। एक कोने पर मौजूद है हमारे पास ऑक्सीजन, बाकी कितने कोने हमारे पास बच गए, 4, यानी कि 4 कोनों पर 4 कार्बन, और हर कार्बन के साथ क्या मौजूद होगा, एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या मौजूद है हमारे पास, ऑक्सीजन। तो फ्यूरान का फार्मूला है हमारे पास C4H4O। और आगे हमारे पास है पाइरोल। यहाँ पर 1 2 3 4 5 कोने, 5 कोने, और यहाँ पर 5वें कोने पर क्या मौजूद है, नाइट्रोजन, और उसके साथ H मौजूद है, इसे हम कहते हैं पाइरोल। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। 5 कोनों में से 4 कोनों पर क्या मौजूद है, कार्बन C4, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन H4, और ये क्या है, NH, C4H4NH हमारे पास क्या है, पाइरोल है। और इसी तरीके से यहाँ पर भी 5 कोने हैं, 5वें कोने पर क्या मौजूद है, सल्फर मौजूद है, इसका नाम है हमारे पास थायोफीन। 5वें कोने पर अगर सल्फर मौजूद है तो 4 कोनों पर हमारे पास 4 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, एक सल्फर, C4H4S। ठीक है, तो ये हमारे पास है थायोफीन, और ये हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन यहाँ पर सल्फर है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, और यहाँ पर नाइट्रोजन है। तो इनके नाम आप लोगों ने याद रखने हैं। पायरीडीन का क्या फार्मूला है, फ्यूरान का क्या फार्मूला है, पाइरोल का क्या फार्मूला है, और थायोफीन का क्या फार्मूला है। इनको आप ऐसे भी जाहिर कर सकते हैं, अगर यहाँ पर NH गिवन हो, ये ऐसे डबल बॉन्ड हो सकते हैं, ऐसे भी जाहिर कर सकते हैं, इस तरह से भी जाहिर कर सकते हैं। हमारे पास है ये पाइरोल है, और ये फ्यूरान है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास थायोफीन है। दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक फंक्शनल ग्रुप।